बल्कि सुहेल अफरीदी साहब, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब को आपको सुनवाना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 5 लोग हाई टारगेटेड लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं, उनमें सुहेल अफरीदी एक है। इमरान रियाज खान साहब को सुन लें। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सुहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन 4 में सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि मुझे बकायदे से कहा गया था कि तुम मारे जाओगे और तुम्हें मारा जाएगा, या 4 में या फिर ये खबर में या फिर करक में हम तुम्हें मार देंगे। फिर नाज़रीन शादाद अकबर साहब ने भी इस हवाले से खबर दी थी। अब ये नजर अब्बास साहब हैं, इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो जिरगे में गए और अवाम की अदालत में गए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये धमकियां शहीद अरशद शरीफ को भी दी गई थी। इन लोगों की बदमाशी बढ़ती चली जा रही है, इनकी बदमाशी को लगाम देने की अशद जरूरत है। ये सुन लें। सुहेल अफरीदी को कहा गया कि अब तुम्हारा हम हशर हशर करेंगे। आप अंदाजा करें कि ये इन लोगों का ये धमकियां दी जा रही हैं कि तुम जो अपनी मुहिम स्टार्ट कर रहे हो, जो कबायली इलाका जात में जाओगे और लोगों को तुम जाके मिलोगे और वहाँ पे जाके जो अपना लोगों के आगे रखोगे, अपना मुद्दा रखोगे, अपना केस रखोगे अपनी आवाम के आगे, जिस तरह इमरान खान को आदत है कि वो अपने केस अपनी आवाम के आगे रखते हैं, तो वो रखने जाओगे तो हम तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये धमकी पहुंचाई गई है। अब नाज़रीन शादाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि जब से सुहेल अफरीदी साहब आए हैं उसके बाद से जो खैबर पख्तूनख्वा की नाज़रीन पूरी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं नाज़रीन, उनके दरमियान भी थरथरी मच गई, उनके दरमियान भी हलचल मच गई है। क्योंकि नाज़रीन गंडापुर साहब के दौर में होता यह था कि ब्यूरोक्रेसी पैसे लेती थी, माल बना रही थी, सब धमड़ियां चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। गंडापुर साहब नाज़रीन इमरान खान को भी गोलियां करवाते थे, वो सब कुछ हमने देखा है। लेकिन अब सुहेल अफरीदी के आने के बाद नाज़रीन पूरा सिस्टम खौफजदा है। सिविल ऑफिसर्स और जो सेक्रेटरीज हैं उनके कांपे टांग रही हैं। ये शादाद अकबर साहब को सुन लें। सुहेल अफरीदी तसलसल के साथ इमरान खान की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर रहा है। ऊपर हमारे पास इतला आई है पेशावर के सिविल सेक्रेटरिएट से, वहाँ पे इस वक्त सिविल अफसरान की हालत बहुत खराब है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी साहब का सोचना और मानना यह है कि ये तमाम अमल जो हो रहा है ये गैर कानूनी है। अब नाज़रीन ये दिखाएं जी फुल स्क्रीन के ऊपर, ये खबर जिरगा है, ये फुल स्क्रीन के ऊपर फुल तस्वीर चलाएं जी। ये नाज़रीन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये जिरगा शुरू होने से 2 घंटे पहले की तस्वीर है। जिरगा 3 बजे शुरू होगा, ये वीडियो लगभग आप 4 बजे तक देखेंगे और 4 बजे तक सुहेल अफरीदी की तकरीर नहीं हुई होगी, हम दोबारा से आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन ये यानी जिरगा शुरू होने के 2 घंटे पहले से अवाम वहां पर पहुंचना शुरू हो गई थी और ये कबायली है नाज़रीन, कबायली लोग हैं, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा ये वहां पर पहुंच रहा है। अब इनके सामने नाज़रीन सुहेल अफरीदी 3-4 सवाल रखने वाला है। पहला सवाल यह है कि मेरी इमरान अहमद खान न्यादी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, इसका क्या हल है? मैं तमाम तर कानूनी रास्ते अपना चुका हूं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, जमीनों के नीचे जो खजाने हैं, जखीरे हैं, उनके बारे में वो लोग क्या समझते हैं या क्या फैसला होना चाहिए। तीसरा नाज़रीन, अफगान रेफ्यूजीज को जो अफगानी हैं उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा या जो कबायली हैं वो क्या सोच रखते हैं। चौथा, मिलिट्री ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन, जो टीटीपी के लोग मौजूद है या दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी के मौजूद हैं या उनके स्लीपर सेल्स मौजूद है, उनके हवाले से क्या किया जाए। पांचवा, जो कोलैटरल डैमेज होगा, उस कोलैटरल डैमेज को या इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड लोग होंगे, आईडीपीज होंगे, उनके बारे में वो लोग क्या समझते हैं, या फिर इस सारे मसले का हल क्या निकाला जाए, इस दहशतगर्दी का सोल्यूशन आपने क्या निकालना है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली नाज़रीन हमारे सिक्योरिटी इदारों की या फौजी जवानों की जाने भी तो नहीं इस तरह से जा सकती, ये मुमकिन नहीं है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब भी बड़ी क्लैरिटी के साथ बात वाजे कर चुके हैं और सुहेल अफरीदी भी, और वो लोग भी ये समझते हैं। लिहाजा आपने इस दहशतगर्दी को रोकना है और इसका हल निकालना है। अब नाज़रीन एक जाहिर है जब तक लोग वहां पर इकट्ठे नहीं होते तब तक आप स्लीपर सेल्स को नहीं रोक सकते, क्योंकि जो ऑपरेट कर रहे हैं वो स्लीपर सेल्स हैं। भारतीय प्रॉक्सी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वो अफगानिस्तान के जरिए नाज़रीन इन्वेड कर रही है या फिर अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, और फिर वो हमारी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की इस तरह की वारदातें और ये जो खौफनाक सूरत हाल है ये बन रही है, वो इस तरफ जाते हैं। लिहाजा ये जिरगा नाज़रीन बहुत सारी चीजों को वाजे कर देगा और फैसले कर देगा। वीडियो दिखाएं जी, सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त निकल चुके हैं, वो मनाजिर भी आप देख लें। अब नाज़रीन नजम शेठी साहब महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान मुज़ाहमत के मूड में है। खान ये फैसला कर चुका है कि भाई कोई मुफाहमत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, मुज़ाहमत करेंगे, रेजिस्ट करेंगे हम। सेठी को सुने ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि खान साहब ने इस वक्त जैसे कहते हैं ना हार्ड लाइन ले लिए। उन्होंने गंडापुर को फारग कर दिया जो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था और सारा वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में था। खान साहब ने देखा कि वो तो काम नहीं चला और इसलिए गंडापुर की छुट्टी करा दी। अब जो नए साहब को लेके आए हैं सुहेल साहब को, वो तो बिल्कुल
लड़ने वाला आदमी है और स्टूडेंट लीडर भी रहा है। तो खान साहब ने इसीलिए जैसे कहते हैं ना एक चाल चली है कि लेट्स नाउ टेक द हार्ड लाइन। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन जिस तरफ जा रही है, चूंकि इसके बाद कल करक में जलसा होना है, सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि 29 अक्टूबर को इमरान खान की तोशाखाना केस में समाअत है। तो ये 29 तारीख नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 29 अक्टूबर उस दिन मुमकिन है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाए या पूरे पाकिस्तान में अवाम निकल आए। ये सिद्दीक जान साहब का तज्जिया या जो उनकी खबर है, बहरहाल सुन लें आप। 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, उस समाअत के अंदर, क्योंकि उससे पहले अगर सोहेल अफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो उससे पहले बहुत बड़ा एक ऐलान सामने आ जाएगा सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से। और अगर उसे 29 अक्टूबर से पहले उनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर सोहेल अफरीदी साहब को पैगाम मिलेगा इमरान खान साहब की बहनों के जरिए। दो चीजें इस वक्त इमरान खान साहब से जो है वो डिस्कस हो रही है। सबसे अहम एक तो एक्टिविटी है जो पूरे मुल्क के अंदर होनी है, जिसकी तफसीलात अभी तक कोई भी शेयर नहीं कर रहा। सिर्फ ये हमें पता चला है यहाँ पे आके पेशावर आके कि 29 अक्टूबर को मुल्क भर के हवाले से एक बड़ा ऐलान होगा, मोमेंटम के हवाले से। अब वो क्या होगा, फाइनल कॉल नहीं होगी, उससे पहले का उससे पहले की एक कोई एक्टिविटी है मुल्क भर के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि आपको सुन के और मजा आएगा। एक ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है। एक तो ये है कि 29 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान मुल्क भर के हवाले से होने वाला है। दूसरा ये है कि अगर उससे पहले सोहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाती है, उसमें इमरान खान को पैगाम भेज देते हैं, तो फाइनल जो इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च है उसके हवाले से भी तारीख का ऐलान हो सकता है। साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है, इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसे बंद करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 नवंबर के लिए की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और ये 4 तारीख को नाज़रीन इस्लामाबाद के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए ये बाकायदे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होगी। और अंदाजा लगाएंगे तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसले दे रहा है और बाकायदा से अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कह रहा है भाई लेकर जाओ इन्हें, अपने साथ मुलाकात करवा दो। वो नहीं मुलाकात करवाता और ये अदालत नाज़रीन अब फैसले देगी। ये सिस्टम पूरा चौक हो चुका। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शहजाद अकबर साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ये कहा है कि हमारा जो पूरे का पूरा निजाम है वो नाकारा हो चुका है। लिहाजा अब जो सीसीडी करे, पुलिस करे, इदारे करे, मर्जी करते रहे, कोई जुडिशरी नहीं, कोई अदालत नहीं, कहां पर कहीं पर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा।